नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जैसा कि एक पैंडेमिक जो बीमारी है, महामारी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो हमारे आसपास के माहौल में फैल रही है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। और सबसे बड़ी बात कि आप मास्क पहनकर बाहर निकलें और सामाजिक दूरी का भी पालन करें, ठीक है। तो ये जो है, जो सरकार का जितनी भी गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो करें। तो आज जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है आपका जीन थेरेपी, ठीक है। बेसिकली आपने जीन, आप सभी जानते हैं कि जीन क्या होती है, ठीक है। जो कि आपके एक क्रोमोसोमल एक्टिविटीज होती है जिसमें कि इनहेरेंट जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है नेक्स्ट पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भेजा जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जीन थेरेपी होती क्या है। It is a technique for correcting defective genes that are responsible for disease। इसमें क्या होता है कि हम जीन के डिफेक्टिव को हम करेक्ट करते हैं। जो भी डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको हम करेक्ट करते हैं। ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक के द्वारा जो है कि जो कि डिजीज को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब सपोज करिए कि आप किसी जीन को जो है करेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको अभी एक एग्जांपल बताऊंगा कि 1980s में कुछ साइंटिस्ट ने जीन थेरेपी को देखा था सबसे पहले। तो उन्होंने जो है कि क्या किया था कि दे वुड इंसर्ट वुमेन जीन इनटू अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। उन्होंने जो है बैक्टीरिया सेल में वुमेन के जीन को जो है बैक्टीरिया सेल में डाला, ठीक है। फिर उसके बाद देन द बैक्टीरिया सेल वुड ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन। तो बैक्टीरिया की जो सेल थी उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट कर दिया किसमें, प्रोटीन में। अब वो जब प्रोटीन में ट्रांसफर हो गई तो देन दे वुड इंट्रोड्यूस द प्रोटीन इनटू ह्यूमन सेल। तो तब उन्होंने जो है उस ह्यूमन सेल्स के लिए जो है प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक प्रोटीन को बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो भी डिजीज डेवलप हो रहे हैं वो किसी डिफेक्टिव जीन के कारण हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो डिफेक्टिव जीन्स है, ठीक है, उनको जो है करेक्टिव किया है ताकि जो डिजीज है जो डेवलप हो रही है उनके बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो कहीं ना कहीं से जीन थेरेपी उसके लिए भी काफी लाभदायक रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जीन प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो सबसे पहले तो अ वेक्टर डिलीवर द थेरेपिक जीन्स इनटू अ पेशेंट टारगेट सेल्स, ठीक है। सबसे पहले तो जो वेक्टर्स होते हैं उनको जो है थेरेपी के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा पेशेंट के टारगेट सेल में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद टारगेट सेल बिकम इन्फेक्टेड और टारगेट सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है विद द वायरल वेक्टर। उस वायरल वेक्टर से वो टारगेट सेल क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। एंड द वेक्टर जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। वो फंक्शनल प्रोटीन में ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड होने लग जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो प्रोटीन होती है, जो फंक्शनल प्रोटीन बनती है उसमें, तो फंक्शनल प्रोटीन आर क्रिएटेड फ्रॉम द थेरेपेटिक जीन कॉजिंग द सेल टू रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट। तो अब आप देख लीजिए कि वही फंक्शनल प्रोटीन जो वहां पर ट्रांसलेटेड और ट्रांसक्राइब्ड की गई, ठीक है, उस सेल में हमने क्या किया, वेक्टर को जो है जीन थेरेपी के द्वारा उसके टारगेट सेल पे डाला पेशेंट के। फिर टारगेट सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो गई, मतलब वायरल वेक्टर से इन्फेक्टेड हो गई। उसके बाद उसने जो है उसको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेटेड किया किसमें, आपके फंक्शनल प्रोटीन में। अब वही प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन जो है वो क्रिएट की गई किसके द्वारा, उसी थेरेपेटिक जीन के द्वारा, जिसने कि उस सेल को, जो कि उस सेल को क्या कर सके, नॉर्मल स्टेट पर ला सके, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम। देखिए कोई भी थेरेपी होती है, उस थेरेपी में कुछ अगर उसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं या प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। जैसे शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, छोटे समय के लिए ही जो है आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें। सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी होनी चाहिए। जब भी आप कोई थेरेपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज होती है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आप रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो इम्यून भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। दूसरा
वायरल वेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक उसमें हमने ट्रांसफर तो कर दिया जीन को, उसके जीन को हमने उस सेल पे डाल तो दिया, लेकिन कभी कभी वो वायरल वेक्टर भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। कहीं ना कहीं से वो भी हमारी उस चीज को इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज मल्टीजीनिक जीन डिसऑर्डर। ठीक है, मल्टी जीन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। मल्टी जीन डिसऑर्डर मतलब कि एक से ज्यादा जीन में क्या हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके अलावा हार्ट डिजीज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, आर्थराइटिस हो सकती है, आपका आर्थराइटिस हो सकती है, या फिर डायबिटीज बोल सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज में भी थेरेपी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उस पार्ट में जहां पर उसे डायबिटीज होता है उसको काट के हटा दिया जाता है और फिर उसकी जो है प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। तो वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक सर्जरी है और वो भी एक थेरेपी हुई। ठीक है, तो इन सब चीजों के होने का कहीं ना कहीं से खतरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए जीन थेरेपी कोई और ट्यूमर भी बना सकती है, मे इंट्रोड्यूस अ ट्यूमर। ठीक है, जब हम म्यूटाजेनेसिस की बात करते हैं तो वहां पर जब हम उस चीज को, जीन को जो है यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, या जो भी है हम यहाँ से उसे ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरी सेल में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके कारण जो है ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हो जाएं, या हो सकता है कि वो हमारे हेल्थ पर जो है उसके अपोजिट में जो रिएक्शन हम चाह रहे हैं वो ना हो के वो उसके विपरीत हो जाए। ठीक है, तो उसके साथ में ही जैसे कि इंक्रीज रिस्पॉन्स व्हेन अ रेपिटेड ऑफेंडर एंटर। ठीक है, हो सकता है कि जो बाहर से आने वाली जो चीजें हैं वो भी क्या है, अंदर उस जीन थेरेपी के साथ साथ में जो है अंदर आ जाए। ठीक है, उसके कारण भी क्या है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए ये जो है जीन थेरेपी के साथ में एक प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, सबसे पहले अब एक चीज देखेंगे कि जब हम जीन थेरेपी फॉर सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, जब हम सब कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो सब कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून होता है वो अनेबल हो जाता है। ठीक है, वो आपका जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो भी आप डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो बिकॉज दे हैव अ प्रोफाउंडेड डेफिशिएंसी ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो जब लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण ऐसा होता है तो सिविस कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इज इनहेरेंट एज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज विच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इफेक्टेड ओनली बॉयज। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है कि आपके बॉयज में ज्यादा इफेक्टेड होता है। उसके बाद देखिए, ये सारी की सारी जो थेरेपीज होती है ये इसी आधार पे की जाती है कि सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही होना चाहिए। और क्योंकि इसमें सबसे जरूरी ये है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर खराब होगा तो जीन थेरेपी हो सकती है कि सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है कि जीन थेरेपी में आपके जो भी डिजीज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है नॉर्मल स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो भी सेल जो इन्फेक्टेड हुई है, जिसको आपने पहले इन्फेक्टेड किया, उसके बाद जो है आपने उसी सेल से फंक्शनल प्रोटीन को निकाला और वही फंक्शनल प्रोटीन जो है आपकी उस सेल को जो है नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये जीन थेरेपी एक आधुनिक युग में, एक साइंस में, एक आप ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक वरदान भी साबित हुआ है और कहीं ना कहीं से इसका जो है कि एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे साइंस के फील्ड में रहा। तो आज का टॉपिक इतना ही है। ठीक है, और आगे जो है कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में जो है कि आप कमेंट्स भी करते रहें कि अगर और कोई सुधार आप अपनी तरफ से चाहते हैं इस वीडियोस में तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।